ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णमिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो कैलेंडर में 18.66 ये जो श्लोक है वो इस पे चर्चा की थी। 18.67 से उच्चारण करेंगे जो श्लोक है इसको डिस्कस। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयते। या इदं परं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिर्मयि परां कृत्वा मामिवैष्यसि संशया। तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भवितना च मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि। अध्येषेते च इमं धर्म्यं संवादम् अध्येषेते चाया इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहास्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मेच्युत यतोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इति यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमं शौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् प्रकृता स्वयम्। राजन् संस्मृत्य संवादं विमलं कृतं केशवर्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपं यत्तद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्रीविजया भूति ध्रुवा नीतिर्मते। तो 18.66 में भगवान ने गीता के सारे ज्ञान पर निष्कर्ष कंक्लूजन पे बताया। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी ही तुम शरण में आ जाओ। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान। अब 18.67 में भगवान बता रहे हैं कि इदम ते ना तपस्काय। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये ज्ञान किसको नहीं देना है, उसको नहीं देना है ना तपस्काय। तपस्काय मतलब जो तपस्या नहीं करता। कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करता है तो उसको ये ज्ञान नहीं देना है। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको भी नहीं देना है। हाँ? मतलब जो अभक्त है उसको गलती से तुम ये ज्ञान मत देना। नाचा शुश्रूषवे वाच्य,
शुश्रूषा मीन्स जो सेवा में नहीं लगा है, किसी की सेवा नहीं है तो उसको मत देना। अभ्यसूयति, और जो मेरे से द्वेष करता है उसको। चार लोगों को बोला है भगवान ने ये ज्ञान मत है। पहला, जो तपस्या में नहीं लगा है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो सेवा में नहीं लगा है, और जो द्वेष करता है उसको मत देना। तो ये भगवान ने बोला है। अभी क्यों बोला है समझना चाहिए। ये जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ये कब फलीभूत होता है। ये ये चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। मतलब सबसे पहला तो कुछ जीवन में फोकस रहना चाहिए। तपस्या का मतलब है फोकस। तपस्या का मतलब है जीवन ऐश्वर्यों से भरा नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार का जीवन रहना चाहिए कि हम हमारा जीवन सरल रहे और भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना काया वाचा मनसा सब कुछ भगवान की सेवा में उसको, तो अपने आप तपस्या हो जाती है। दूसरा भक्ता है। भक्ता है भक्ति, भक्त का स्वभाव है भगवान की प्रसन्नता का नित्य चिंतन। हमेशा ये सोचना चाहिए मैं जैसे जप कर रहा हूँ, जैसे अध्ययन कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ, क्या वो उससे प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना। शुश्रूषा है सेवा की भाव। क्या सेवा हम कर सकते हैं, इस पे निरंतर चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों को बड़ी कंप्लेन रहती है ज्यादातर मध्य जीवात्मा के जीवन में। उसको लगता है मेरे जीवन में जो दुख है, इतना दुख किसी के जीवन में नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ संसार में। और सबसे ज्यादा अन्याय भी अगर किसी के साथ हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है, मेरे ही साथ हो रहा है। भक्त का स्वभाव है वो ये नहीं देखता कि क्या मिल रहा है, वो सोचता है मैं क्या अर्पण कर सकता हूँ। और चौथा है अब द्वेष नहीं करना। द्वेष अननेसेसरी। तो ये चार चीजें भगवान बोल रहे हैं जिनके अंदर ये नहीं है उसको मत दो ये ज्ञान। भगवद गीता का इसके दो सिद्धांत हैं जो समझने चाहिए। पहला सिद्धांत है जब ये क्वालिटीज आएंगी उतना ज्ञान जीवन में परिवर्तन करे, नहीं तो हम उस ज्ञान को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इतना एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि अभी हम सोचेंगे अब ये चार क्वालिटी देखने लगी तो हमको लगेगा बचा कौन भाई। हाँ, ये तपस्या तो करने वाले कोई है नहीं लोग। हाँ, ये लोग तपस्या भी नहीं करते हैं, सेवा भी ज्यादा बहुत करते नहीं, और अपने बारे में ही लोग सोचते रहते हैं, सबके अंदर द्वेष भी है, बचा क्यों? तो इस श्लोक के बहुत सारे मतलब है। पहला मतलब तो क्या है कि भगवान बोलते हैं कि मेरा जो गुह्य ज्ञान है ये लोग नहीं समझ सकते। जो गुह्य ज्ञान है क्या, जैसे सर्व धर्मान परित्यज्य, ये अगर नए व्यक्ति को बोला अरे भाई वो डर जाएगा। ये जैसे माता पिता रहते हैं ना, पिता है बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो छोटे बच्चे को अपने बैंक का डिटेल, प्रॉपर्टी का डिटेल वो सब नहीं बताते। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पिता अपनी बैंक की चेकबुक भी उसको दे देगा। ये इसी तरह भगवान बता रहे हैं जो गुह्यतम चीजें हैं वो सबको नहीं बता सकते आप। गुह्यतम चीजें, हाँ, कि भगवान को ही सब कुछ छोड़ के शरण करना है, फिर शुरुआत में बताएंगे तो व्यक्ति लेगा। ये जैसे बाइबल में एक सेइंग है डोंट थ्रो पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ स्वाइन, मतलब पिग। सुअर के सामने अगर आप मोतियों को डालेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं है उसका, ऐसा। दूसरा, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं चार क्वालिटी, इसलिए भगवान ने बताई ताकि लोग ग्रो करें। भगवान की अपेक्षा है कि लोग ग्रो करें। भगवान चाहते हैं कि लोग ग्रो करें और इस ज्ञान को धारण करें। इसीलिए ये चार गुण बताए। नॉलेज को, अगर हमको ये नॉलेज प्राप्त करना है, एसिमुलेट करना है,
तपस्या मतलब जीवन में थोड़ा तपस्या होना बहुत इम्पोर्टेंट। तो वैष्णव संप्रदाय में जैसे एकादशी का उपवास है, ये और 4 नियमों का पालन है, ये तपस्या हमारे लिए बताई। 16 माला का जप है, सुबह मंगल आरती करना है, एटलीस्ट इतनी तपस्या हमको लेना, भगवान को भोग लगा के ग्रहण करना, इस तपस्या को हृदय से स्वीकार करना चाहिए, वैष्णव का सेवा करना। तो और उसके अलावा भक्ता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना, भगवान के उत्सवों को सेलिब्रेट करना, जो भी भगवान के उत्सव आते हैं, आचार्य के अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को सेलिब्रेट करना, और शुश्रूषा सेवा में लगना, मन के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी, शरीर के द्वारा भी, तीनों के द्वारा लगना है। शरीर के द्वारा भी कुछ ना कुछ सेवा करना इम्पोर्टेंट है। भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के लिए कुछ कुकिंग करना शरीर के द्वारा। मन के द्वारा योजना बनाना, कैसे भगवान का और सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं, कैसे प्रचार कर सकते हैं। वाणी के द्वारा कीर्तन करना, इस प्रकार से। तो भगवान ने बताया ये 4 चीजें करने से क्या व्यक्ति उस ध्यान को धारण कर सकता है। अब 68 और 69 में भगवान बताते हैं कि भगवत गीता दूसरों को पढ़ाने का क्या बेनिफिट। तो जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट हम भी किसी को तो पढ़ा रहे हैं, कोशिश करना चाहिए। तो कोई बोलेगा हमसे कौन पढ़ेगा, क्या है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी है, कोई रिलेटिव है, कोई आपके पास एक दो स्टूडेंट है जिसको आप जानते हैं, तो पढ़ाने का, इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है। हमारी वाणी क्या होती है, शुद्ध होती है। तो भगवान ये 2 श्लोकों भी बताते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग भगवद गीता 68 और 69। या इदम परमम गुह्यम, ये जो सुप्रीमली कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मद्भक्ताश मद्भक्तेषु अभिधास्यति, ये मेरे भक्तों को बताओ। अर्जुन को भगवान बोले मेरे भक्तों को बताओ ये नॉलेज, और अगर तुम बताओगे तो क्या होगा, भक्ति मई परम कृत्वा, तुम परम भक्ति करोगे। हाँ, ये भक्ति होगी अगर तुम दूसरों को ये ज्ञान दोगे, हाँ, जिनमें द्वेष नहीं है, उनको ये ज्ञान दोगे तो एक परम भक्ति होगी तुम्हारी मेरे प्रति। और फिर उससे क्या होगा, माँ में वैश्यसी असंशया, तुम मेरे पास आओ। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रीचिंग है भक्ति का बहुत मुख्य अंग है। लोगों को भगवान के ज्ञान के बारे में बताना। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति मई परम कृत्वा, और ये मेरी प्योर डिवोशनल सर्विस है। माँ में वैश्यसी असंशय, और बिना संशय के तुम मेरे पास आओ। क्यों, क्योंकि यही सबसे बड़ा हित है जो हम दूसरों का कर सकते हैं। जब उन्हें हम भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के ज्ञान के बारे में बताते हैं, उससे उनको जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। तो हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो प्रचार है, ये हमारी साधना का भी पार्ट है। हम प्रचार इसलिए नहीं करते कि हम लोग योग्य हैं, हम योग्य नहीं है प्रचार करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है, अपने शुद्धिकरण के लिए हम लोग प्रचार करते हैं ये। और जब हम प्रचार करते हैं इस भाव से, तो भगवान को आशीर्वाद देते हैं जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत उन्नत भक्त हूँ, मैं बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है, मैं दूसरों को बता के उनके जीवन का उद्धार कर दूँ। नहीं, हम लोग अपने शुद्धिकरण के लिए जितना आता है उतना। ऐसा भी कभी सोचना नहीं चाहिए कि बहुत जब परफेक्शन आ जाएगा तभी प्रचार करेंगे, सब एक बार सीख लें, पढ़ लें। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला। व्यक्ति को शुरू से ही प्रचार करना चाहिए। जिस भी स्थिति में प्रचार भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। जैसे जब कोई बेटा पिता के व्यापार को संभालने लगता है, पिता प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही ये भगवान का बिजनेस है जो भक्तों को लेना है। मत भक्ता अभिधास्यति, भगवान बोल रहे हैं ये मेरे भक्तों को तुम बताओ। ये
तो यहाँ पे जो भक्तों को बोल रहे हैं वो अपकमिंग डिवोटीज है, मतलब क्या है, डिवोशनली माइंडेड, जरूरी नहीं कि शुद्ध भक्त। हाँ, लेकिन क्या है, उसका एटीट्यूड बस ठीक रहना चाहिए। ये एटीट्यूड, केवल जो द्वेषी है उसको नहीं बताना चाहिए, जिसको हमारा एटीट्यूड लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो उसको छोड़ के सबको बताया जा सकता है। तो लोगों का जो स्तर है वो स्तर के अनुसार हमको उनको एक गीता का ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी भक्तों का एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि नए लोगों को जोड़े भक्ति में, नए लोगों को प्रचार करें। ये प्रचार से हमको बहुत कृपा मिलती है, हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम प्रचार करते हैं तो हम देखते हैं कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। जब हम प्रचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसको प्रचार कर रहे हैं हमसे ज्यादा सीरियस रहता है कई बार। हम इतने सीरियस नहीं रहते, हम सिद्धांत बोल देते हैं, हमसे ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो प्रचार करने से बहुत सारा बेनिफिट होता है, भगवान की कृपा कैसे फ्लो हो रही है उसको देख पाते हैं, लोगों के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है उसको देख पाते हैं, लोगों के जीवन में कितना कष्ट है वो हमको पता चलता है कि लोगों के जीवन में कितना कष्ट है। क्योंकि कई बार हम भक्ति में आते हैं, हमारा कष्ट एक स्तर पे बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो हमको समझ नहीं आता। तो जब आप प्रचार करते रहेंगे नए लोगों को, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या लोगों के जीवन में कैसा कैसा कष्ट है। फिर 18.69 में भगवान बोलते हैं, नचतस्मान मनुष्येषु, सारे मनुष्यों में कश्चिन में प्रिय कृतमा, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इतना प्रिय हो, इतना जितना प्रचारक है जो भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करता है। न च तस्मान मनुष्येषु, सारे मनुष्यों में ना कोई भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, प्रिय कृतमा, इतना प्रिय नहीं है जितना जो प्रचार करता है। भविता ना चमे, भविता मीन्स भविष्य में भी, अन्य प्रिय तरो भोगी, ये पूरे संसार में भविष्य में भी मुझे प्रचारक से प्रिय कोई नहीं। देखिए भगवान कितना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं भगवान की हम जिम्मेदारी लें। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति अपने जीवन में इतना ज्यादा उसका माइंड अब्जॉर्ब रहता है, दूसरों के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं है उसके पास। जब हम प्रचार करते हैं दूसरों के लोगों का एंजाइटी लेते हैं, तो जो दूसरों के लोग जीवन के लिए हम चिंता करते हैं तो भगवान हमारे जीवन से चिंता को निकाल लेते हैं ये, और हमको चिंतन का अवसर देते हैं। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अपने ही जीवन में अपनी ही चिंताओं का चिंतन करते रहेंगे और वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं तो दूसरों की चिंताओं को लेते हैं और भगवान का चिंतन भी बढ़ता है, दोनों तरीके से अच्छा। भगवान ने कितना बड़ा ये प्रॉमिस किया है भगवत। कभी कभी हम लोग भी प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन वास्तव में उसको करने में हम लोग सक्षम नहीं रहते। हाँ, बोले भविष्य में मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रचार कर रहा है वो सबसे प्रिय है, और आज नहीं, भविष्य में भी उससे प्रिय मुझे कोई नहीं होगा ये। तो प्रभुपाद जी, गोपाल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बोलते हैं इस्कॉन में केवल एक ही स्पीशीज है। क्या स्पीशीज है? हाँ, उसका नाम है प्रचारक। सब कोई वैसे प्रचारक है। हाँ, सारी सेवाएं महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है ये। और जो प्रचारक है उसको भी करना चाहिए। प्रचार का मतलब है लोगों को भगवान के समीप लेके आना, ये सिद्धांत है। लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली ये जो सेवा है कि लोगों को भगवान का ज्ञान देना, इसको भी पर्टिकुलरली करने का प्रयास करना चाहिए अगर हमारे पास क्षमता है तो। वैसे जो भी सेवा है वो प्रचार ही है। कोई पुजारी है, कोई जो पूजा कर रहा है भगवान की, कोई भगवान की कुकिंग कर रहा है, कोई टेम्पल को क्लीन कर रहा है, ये सब प्रीचिंग है। क्योंकि प्रीचिंग का मतलब है जीवों को कृष्ण की ओर आकर्षित करना, ये अपनी क्रिया के द्वारा या शब्दों के द्वारा, दोनों। तो शब्दों के द्वारा भी जो कर सकता है उसको प्रयास करना चाहिए।
अब 18.17 में भगवान बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग भगवत गीता। अध्येषेते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टाशामिति मे मतिः। अध्येषेते मीन्स इसका जो अध्ययन करता है, चया इमं, जो इस ज्ञान का अध्ययन करता है, धर्म्यम संवादम अव्ययो, ये जो संवाद है, हाँ, धर्म के बारे में इस संवाद का जो अध्ययन करता है, अवयव मतलब हम दोनों के बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में जो संवाद हुआ उसका जो अध्ययन करता है, तो वो क्या कर रहा है, जो भी हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और इस कौन जैसे कोर्स है अलग अलग भक्ति शास्त्री वगैरह, या उसके अलावा भी अभी भी जैसे ये कर रहे हैं, ये अध्ययन ही कर रहे हैं, तो जो अध्ययन कर रहा है भगवान बोलते हैं वो क्या कर रहा है, ज्ञान यज्ञ, वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है। ज्ञान यज्ञ मतलब मेरी पूजा कर रहा है वो ज्ञान के द्वारा, ही इज वर्शिपिंग मी बाय इंटेलिजेंस, बाय नॉलेज। ये तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। तो पूजा केवल अगरबत्ती लगा के और वैसे ही नहीं होती है, जब शास्त्रों को पढ़ते हैं ध्यान से, ये भी भगवान की एक पूजा है। तो गीता का अध्ययन भी क्या है, पूजा है। और इष्टा शांति में मति, तो वो जो व्यक्ति है मैं उसके द्वारा पूजित होता हूँ, उसके ज्ञान के द्वारा। इष्ट मतलब वर्शिप, जिसकी पूजा होती है, ये। तो भगवान बोल रहे हैं मति, ये मेरा ओपिनियन है कि जो भी भगवत गीता पढ़ता है वो मेरी बुद्धि के द्वारा उपासना करता है। तो यहाँ पे भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवत गीता का अध्ययन को भगवान ने कितना बड़ा दर्जा दिया है। भगवत गीता का अध्ययन ही उपासना है। जैसे हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, ऐसे ही जब शास्त्रों को पढ़ते हैं डीटी वर्शिप है। क्योंकि भगवत गीता पद्म पुराण में भगवत गीता का जो महात्म्य दिया है उसमें बताया गया कि जो भगवत गीता है भगवान के शरीर से अभिन्न है। जब उसको पढ़ते हैं ये भगवान की ही उपासना है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं बेनिफिट ऑफ स्टडिंग भगवत गीता। तो जो हम उपासना करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, उसमें कुछ घी लगता है, कुछ अगरबत्ती लगता है, वो भी उपासना है, लेकिन ये इंटेलिजेंस के द्वारा। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं ये। तो ये भक्ति का एक बहुत प्रमुख अंग है अर्चना में। श्रवणम कीर्तनम वंदनम स्मरणम पादनम अर्चनम वंदनम दास। तो ये भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमको अर्चनम का फल मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो डिस्पोजिशन है वो डिवोशनल रहना चाहिए। कई स्कॉलर भी भगवत गीता को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, वो कृष्ण को मानते नहीं है, कृष्ण का शरणागति नहीं लेना चाहते हैं, और भगवान निराकार है ऐसा सोचते हैं, तो उनको वो फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम भक्ति में तरीके से, तो अगर प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, तो अपने आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये तो हमको बेनिफिट मिलेगा। अब इसी को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरासोऽपि मुक्तशुभा लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धावान अनुसूयश्च, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, अन असूय मतलब जिसमें द्वेष नहीं है, शृणुयात वो सुनता है। जो सबसे पहले भगवान ने बताया जो इसका प्रचार करता है 69 और 68, 70 में बताया जो पढ़ता है, 71 में बता रहे हैं जो सुनता है। कैसे सुनता है, श्रद्धा के साथ, मतलब उसको विश्वास है कि कृष्ण भगवान है, भगवत गीता में जो सिद्धांत है वो सत्य है, और बिना द्वेष के अनुसूया से। हाँ, तो ऐसा जो व्यक्ति है सो भी मुक्ता, वो मुक्त हो जाएगा संसार से, शुभ लोकान, जो शुभ लोग हैं ऊपर के उच्च लोग हैं वो प्राप्त करेगा, ये पुण्य कर्म।
तो यहाँ पे भगवान 3 स्तर पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो 68 69 में भगवान ने बोला ये ज्ञान का प्रचार करो, सबको प्रचार करो, और ये करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। लेकिन किसी परिस्थिति में अगर किसी का ऐसा परिस्थिति है, नहीं प्रचार कर सकता है, हर तरीके से बहुत बिजी है, समय नहीं है, डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर सकता, तो 70th श्लोक में भगवान ने बोला है कि कम से कम पढ़ो, अगर प्रचार नहीं कर सकते कम से कम अध्ययन करो, वो भी बुद्धि के द्वारा नहीं पूछा है। और फिर 71 श्लोक में भगवान ने बोला अगर कोई पढ़ भी नहीं सकता है, वो बोलते हैं पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कम से कम सुनो। हाँ, तो भगवान की करुणा है, जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, आपने रस्सी डाली, बोला पकड़ो, लेकिन वो पकड़ नहीं रहा है, तो आप रस्सी और नीचे करते जाते हैं और नीचे करते जाते हैं। अभी आपने रस्सी और नीचे कर दी, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो पकड़ नहीं रहा है। तो पहला ऑप्शन है पहले की रस्सी ऊपर है आपकी, तो पकड़ नहीं पा रहा है, तो फिर आपने रस्सी नीचे की। दूसरा ऑप्शन है, उसको आपने बोला रस्सी उसके स्तर तक आगे पकड़ो, तो वो बोल रहा है कि मैं पकड़ नहीं सकता हूँ ये रस्सी को। फिर जो तीसरा ऑप्शन क्या है, आपने रस्सी में ही देखा है ना, आपने जो धागा गोल बनाते हैं ऐसे आर्मी में, जब वो जाते हैं आगे, देखा है ना, वो रस्सी कमर में बांध के जाते हैं जब कोई रिवर क्रॉस करते हैं सब। तो आपने वो बना के दे दिया, बोला बस इसको पहन लो, और आपने ही उसको खींच लिया। तो ऐसे भगवान अपनी और कृपा बताते जा रहे हैं जीव के स्तर। तो भगवान की अपेक्षा है अगर कोई प्रचार करे तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। फिर भी कोई नहीं प्रचार, कम से कम पढ़ो, भगवान बोलते हैं। कोई बोलना मैं पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अरे कम से कम तुम सुनो, तो भगवान अपनी और कृपा बढ़ाते जा रहे हैं ये, इस तरीके से। अब इसके बाद भगवान 72 श्लोक में बोलते हैं, ये अर्जुन के रियलाइजेशन, अर्जुन से पूछ रहे हैं, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहात् प्रणष्टस्ते धनञ्जय। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ, भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं एतत् श्रुतं पार्थ, हे अर्जुन तुमने सुना ना ध्यान से जो मैं अभी तक क्लास दिया हूँ, श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चेतना से तुमने सुना है ना, वन पॉइंटेड अटेंशन से ध्यान से सुना है ना? पहले तो सुना है कि नहीं सुना है, और सुना भी ध्यान से सुना है कि नहीं। कच्चिद अज्ञान समूह, और अगर तुमने सुना है तो तुम्हारा जो अज्ञान है, तुम्हारा जो मोह है, प्रणष्टस्ते, वो दूर हुआ कि नहीं। धनंजय हे धनंजय, तो अर्जुन से भगवान पूछ रहे हैं क्या ध्यान से सुना कि नहीं तुमने, और अगर तुमने सुना तो तुम्हारा जो अज्ञान था, तुम्हारा जो मोह था, वो गया है कि नहीं। ये भगवान पूछ रहे हैं, क्योंकि ये गीता के ज्ञान का स्वभाव है कि व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान जो है चला जाना चाहिए। हाँ, धनंजय, जो धन को अर्जित करने वाले हैं, तो हे धनंजय, ये ज्ञान का धन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको तुमने अर्जित किया कि नहीं। हैव यू अटेन्ड द वेल्थ ऑफ विजडम। हाँ, ये अर्जुन को भगवान पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान का स्वभाव है, क्या स्वभाव, कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमने ध्यान से सुना कि नहीं जो अभी मैंने बताया। पहले तो सुना कि नहीं, और फिर अगर सुना तो ध्यान से सुना कि नहीं। कोई बोलेगा ध्यान से सुना, अच्छा ध्यान से सुना, लेकिन अज्ञान और मोह गया कि नहीं? भगवान आचार्य बोलते हैं कि अगर अर्जुन बोल दे नहीं मेरे को नहीं सुना थोड़ा ध्यान से, तो भगवान पूरा गीता रिपीट करने के लिए रेडी। अगर अर्जुन ने नहीं सुना तो भगवान पूरा गीता रिपीट करने के लिए, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की करुणा। तो भगवान के हृदय में इतना पेशेंस है,
ज्ञान देने के लिए। इसलिए भगवान कितने माध्यम से जीवों को ज्ञान देते हैं, हम देखते हैं कितने माध्यम से लोगों को ज्ञान देते हैं हमारे जीवन में, कितने माध्यम से। और हम उसको लेते नहीं है, कितनी बार ध्यान से सुनते नहीं है, कभी सुनते हैं समझते नहीं है, कभी समझते हैं तो अप्लाई नहीं करते। लेकिन भगवान के हृदय में असीम धैर्य है, अनंत काल से धैर्य के साथ वो अलग अलग माध्यम से उनको ज्ञान देने का प्रयास करते रहते हैं। और वो हर जीव से यही पूछ रहे हैं, क्या कच्चित श्रुतम पार्था त्वयि एकाग्रेण चेतसा प्रणष्टस्ते अज्ञान सम्मोह, कि तुम्हारा अज्ञान सम्मोह गया कि नहीं? तो भगवान एक आइडियल टीचर है जिसमें अनलिमिटेड पेशेंस रहता है स्टूडेंट्स को इवॉल्व करने में। तो ये भी एक सिद्धांत है, कलयुग में अगर हमको प्रचार करना है तो बहुत धैर्य चाहिए। क्योंकि अर्जुन तो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थे, भगवान को कुछ रिपीट करना नहीं पड़ा ज्यादा। लेकिन कलयुग में बहुत कुछ रिपीट करना पड़ेगा अगर प्रचार करना है, और बहुत धैर्य भी रखना पड़ेगा, तभी लोगों के हृदय में परिवर्तन। प्रभुपाद जी ने इतना धैर्य रखा छुट्टियों के बीच में, तभी परिवर्तन होगा। अब इसके बाद अर्जुन अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं। अर्जुन वाचा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मेच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहा, हे वसुदेव मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति मुझे स्मृति वापस आ गई, ज्ञान मेरा वापस आ गया है। तत्प्रसाद आपकी कृपा से, हे अच्युत आपकी कृपा से ऐसा हुआ है। स्थितो अस्मि मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूँ। गत संदेह मेरे सारे संशय चले गए हैं। करिष्ये वचनम तवा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। तो ये गीता का कंक्लूजन होना चाहिए। कोई भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है तो क्या होना चाहिए, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो रिजल्ट को मन में रहता है कि ये रिजल्ट होगा, है ना। जैसे व्यक्ति कुछ भी करता है तो अंतिम ही कीप्स द एंड गोल इन माइंड, एंड गोल माइंड में रखता है तब कुछ करता है। उसकी अपेक्षा रहती है कि एंड में ऐसा कुछ होगा। ये गीता अध्ययन का ये निष्कर्ष होना चाहिए। नष्टो मोहा स्मृति लगता, वो नष्ट हो गया है और स्मृति आ गई है कि मैं भगवान का दास हूँ। और जब मैं भगवान का दास हूँ तो भगवान ने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। ये बात गीता का टेक्निकलिटी किसी को नहीं पता है तो चलेगा, किसी को श्लोक नहीं आता है थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन अंतिम चीज क्या होना चाहिए कि जो भगवान ने बोला वही करूंगा। तो भगवान ने बोला है कि नाम रुचि वैष्णव सेवा जीते, मेरा नाम हृदय से लो, ये भगवान। और वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करो, जीव दया दूसरों को प्रचार करो, तो वो मैं करने का प्रयास करूँ। तो ठीक है, इसके आगे संजय का रियलाइजेशन है, उसको कल देखेंगे, कल खत्म हो जाएगा ग्रंथ राशि भगवत शील प्रभु।